तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा। कल जाके कोई ऐसे रेपिस्ट रूपिस्ट टाइप के रोल करने लगूँ इस तरह के, नहीं, वो कुछ है मेरे मन में, कुछ दायरे हैं सेट, इसको मैं क्रॉस, उन बाउंड्रीज़ को मैं क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ। तो वो उन लोगों ने किसी और को ले लिया, उन लोगों को शर्म आ रही थी बताने में कि अब सॉरी हम किसी और के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे वेट कराया उस चीज़ के लिए। जब आपको ये नरेट किया गया था आपके इस किरदार के लिए, तो सबसे पहला थॉट क्या था कि नहीं मुझे करना है या नहीं करना? नहीं, ये एक्चुअली ये किरदार जो मुझे जब नरेट किया गया था तो ये वो इस तरह का विलन नहीं था, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और जैसे बड़े भाइयों में बीच में होता है जेलेसी, उस तरह का था। लेकिन फिर इन क्रिएटिव्स को ऐसा लगा कि क्या हम लोग इस तरह का कुछ कर सकते हैं आपके साथ, तो ऑब्वियसली मेरे को तो खासा मन नहीं था इस तरह का करने का, लेकिन एज एन एक्टर करना पड़ता है कभी कभी, तो कर रहे हैं। इस तरह मतलब ये क्या होता है ना, जब इस तरह के कुछ आप किरदार करने लगते हो तो टाइप कास्ट हो जाता है, वैसे ही किरदार मिलने शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं, लेकिन अभी आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि टाइप कास्ट हो जाऊँगा, लेकिन मैं आज तक कभी टाइप कास्ट हुआ नहीं हूँ, तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊँगा। मैंने हर तरीके के किरदार किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, खून भी किया है, इस तरह की चीज़ भी कर रहा हूँ, तो नहीं, मुझे टाइप कास्ट होने का कुछ खास डर नहीं है। ये फिल्म सिटी और ये जगह और बहुत सारी जगह, हाँ। ये तब यहाँ कुछ नहीं था, ऐसी जगहों पर हमने शूट किया था, याद होगा आपको ललिया के समय में यहाँ पर बहुत सारी। जी बिल्कुल। यहाँ पे फिल्म सिटी में मैंने 2-3 शो शूट किए हुए हैं। सबसे पहला जो शो था वो अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो उसका सेट भी यहीं पर था, पास में ही ऐसी एक पहाड़ी पे, और हम लोग अक्सर आप लोगों से वहाँ मुलाकात किया करते थे और शूट करते थे। तो फिल्म सिटी से काफ़ी मेरी यादें हैं, इनफैक्ट पूरे करियर की सबसे अच्छी यादें फिल्म सिटी से ही हैं। तो अभी भी टच में है रतन से या लोगों की टीम से बातचीत होती है? जी बिल्कुल। लोगों से बात होती है, सच्चल से होती है, रतन से इतना नहीं हो पाती है, वो थोड़ा यूट्यूबर बन गई है ज़्यादा, तो गांव-गांव भटकती रहती है, लेकिन हाँ, आते जाते कुछ हो जाती है कभी कभी। हाँ, आपका क्राइटेरिया क्या है किसी भी किरदार को सेलेक्ट करने के लिए? मतलब आप कैसे चुनते हैं अपना कोई किरदार कि मुझे यही करना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसा भी होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं यार चलो कुछ भी कर लो? हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ, इस तरह के किरदार ऐसे नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ या चूज़ करने के लिए बहुत सिलेक्टिव हो जाता हूँ। वो होता नहीं है यार, सिलेक्शन टाइप की चीज़ें कहने के लिए अच्छा होता है कि मैं बहुत वेट करता हूँ। लोग अक्सर, मैं सुनता हूँ, कहते भी हैं कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने कुछ किया नहीं इतने सालों में। ये बात सही नहीं है। काम जब आता है तो हर कोई सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन हाँ, ये है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कल जाके कोई ऐसे रेपिस्ट रूपिस्ट टाइप के रोल करने लगूँ इस तरह के, नहीं, वो कुछ है मेरे मन में, कुछ दायरे हैं सेट, इसको मैं क्रॉस, उन बाउंड्रीज़ को मैं क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, बट उसके दायरे के विदिन मैं हर तरह के कैरेक्टर करना चाहता हूँ। जी। अगर आपसे जानना चाहें बीइंग एक्टर, क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, मतलब अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एज एन एक्टर? एज एन एक्टर मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ? आई मीन जैसे एक बार आप बहुत अपने प्रोफेशन में ही मीन? या हाँ, आई मीन जैसे आपने एक इतना सुपर हिट शो दिया है, यू नो, मतलब घर घर में आपने पहचान बनाई थी, या ललिया की बात करें, हम अगले जन्म की बात है, उसके बाद फिर कुछ समय तक यू नो बिल्कुल हाँ, गायब हो जाते हैं, तो correct। वो एक फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में इंसान एक्टर के अंदर। ये बात सही कह रहे हैं आप, कि एज एन एक्टर आपको कभी कभी ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपको एकदम लोकप्रियता की बुलंदियों तक ले जाएंगी, फिर कुछ समय के लिए आपका पीरियड थोड़ा डाउन हो जाएगा, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी आपके शो चलेंगे ही नहीं, कभी तो बहुत चलेंगे, तो बहुत चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अब तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया इन सारी चीज़ों का, लेकिन कुछ साल पहले, जैसे 10-12 साल पहले, अगर इस तरह का कुछ मंज़र आप मुझे दिखाते कि ऐसा होगा, तुम्हारे साथ हो सकता है, तो मैं शायद विश्वास नहीं करता, या फिर मैं उसको दिल से ले लेता या सोचता नहीं उसके बारे में, कुछ भी रिएक्शन मतलब इस तरह के होते। लेकिन अब तो मेरे सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी ऐसी ही है और सबके साथ ऐसे होता है, चाहे कोई भी करियर हो, और तो उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, देखी जाएगी। कभी अभिषेक साहब ऐसा हुआ कि कहीं फाइनलाइज हो गए, सब कुछ हो गया, अचानक से पता चला कि वहाँ पे वो काम नहीं बन पाया, वो हो नहीं है? जी, अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं 1 साल एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत वेट किया मैंने, वेब सीरीज़ के लिए, और फाइनल हो गया था सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बहुत अच्छा किरदार था,
और लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने बदतमीज़ों ने ये तक बताया तक नहीं कि वो उन लोगों ने किसी और को ले लिया। उन लोगों को शर्म आ रही थी बताने में कि अब सॉरी हम किसी और के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे वेट कराया उस चीज़ के लिए। तो इस तरह से बहुत होता है, एक्टर्स के साथ बहुत होता है, मेरे साथ ही बहुत लोगों के साथ होता है। तो फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, बहुत कुछ नहीं, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्या इस सिचुएशन में 4 गाली दीजिए आप सामने वाले को, 1-2 दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। और बाद में थोड़े दिन बाद ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऐसा कुछ हैंडल करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो चीज़ हो गई, आपके साथ हो गई, इसको मतलब आगे कपड़े झाड़िए और आगे बढ़िए। बट तो कई लोग इसे ले नहीं पाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है। सही बात है, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी लोगों को शायद दिक्कत होती है, काफ़ी लोग कुछ मानसिक तरीके से डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे, होते ही हैं। और ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते रहते हैं, और कभी कभी लोग कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं, नॉट जस्ट इन एक्टिंग लाइफ बट इन स्टूडेंट करियर एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी इस उम्र में आके इतना तो तजुर्बा हो जाना चाहिए कि इन सब चीज़ों को इतना दिल से नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, मैं तो नहीं लेता हूँ यार। और पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मज़े में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।